तो आज जो हमारी क्लास है एक्टिव पैसिव क्लास 3 है, एडवांस वाली है। ये बेसिक हमारा हो चुका है, बेसिक की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ये एडवांस में तीसरी क्लास है। ध्यान से देखें। तो इसमें हम सीखेंगे भाई जो इन्फिनिटिव होता है इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई इन्फिनिटिव क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इन्फिनिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है भाई वो होता है टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में, ध्यान रखिएगा। और पैसिव में ध्यान रखना, इन्फिनिटिव में लिख दिया है, एक्टिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पैसिव में क्या हो जाता है टू वी के बाद वर्ब की। बात समझ रहे हो ना। पहली बात स्ट्रक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कहां करते हैं, देखो भाई वैसे तो इसका पूरा एक चैप्टर आएगा हमारी क्लास में नॉन फाइनाइट्स वर्ब के नाम से, जिसमें इन्फिनिटिव भी होगा, जीरेंट भी होगा, पार्टिसिपल भी होगा, वहां तो पढ़ेंगे डिटेल में। अभी थोड़ा सा देख लो कि जो आपकी इन्फिनिटिव है ना ये भी एक तरह की वर्ब ही है। क्या है ये क्या है ये वर्ब भी है एक तरह की। दूसरी बात क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है टू शो, शो यानी बताना दिखाना, क्या पर्पस, पर्पस क्या होता है भाई, मकसद। पर्पस समझते हो, उद्देश्य मकसद। तो जब हमें किसी वर्ब का पर्पस या मकसद बताना हो तब इस्तेमाल होता है इन्फिनिटिव। हालांकि और भी इसके मतलब रीजंस हैं, और भी कई जगह इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है, पर ये इसका मेन इस्तेमाल बता रहा हूं, जो प्राइमरी इस्तेमाल है या जो मेन खास इस्तेमाल जो है इसका मेन यूज जो है वो ये है कि पर्पस बताने के लिए, मकसद बताने के लिए, किसका, इससे पहले जो वर्ब आ रही है उसका। ध्यान रहेगी बात। अच्छा इन्फिनिटिव में होता क्या है, देखो ध्यान से रखिएगा, पहले सब्जेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है भाई, उसके साथ कौन मिलेगी, एक वर्ब, और इस वर्ब का पर्पस या मकसद कौन बताएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। अरे है ना, चलो आगे आओ। कैसे बताएगा, देखो ही कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का मतलब होता है फोन करना, और सिर्फ कॉल्ड का मतलब क्या होता है, बुलाना। ध्यान रखना, कभी भी बोला हो उसने फोन किया तो ये मत बोलना ही कॉल्ड, चलता वो भी है पर एप्रोप्रिएट नहीं है। एप्रोप्रिएट समझते हो, मतलब बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है, ठीक नहीं है। कॉल करने के लिए कॉल अप, उसके हिसाब से यूज करो, और बुलाने के लिए सिर्फ कॉल, याद रहेगा। चलिए देखिए, ही कॉल्ड अप, उसने फोन किया, काय को किया भाई, फोन करने के पीछे देखो सब्जेक्ट मिल गया, मैंने बोला आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर क्या मिल गई, वर्ब, और फिर मैंने बोला इस वर्ब का मकसद बताने के लिए आपको कौन मिलेगा भाई, इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए उसने फोन किया, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, यानी एक बार काम जो हो गया उसकी बात चल रही है ना, वो तो टेंस में समझ गए होंगे। फिलहाल पॉइंट देखो, ही कॉल्ड अप, उसने फोन किया, क्यों, पर्पस क्या था, पता कीजिए पर्पस। पर्पस था टू नो, जानने के लिए, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। तो कॉल करने का मकसद क्या है, तुम्हारे बारे में जानना था भाई, कैसे हो, खाना वाना खाया नहीं खाया, समझ रहे हो ना बात को। चलो आगे देखो, अब अगला पॉइंट है, ज्यादा मत समझना। आई कम हेयर, मैं यहां आता हूं, क्यों, टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने के लिए। अब बहुत ध्यान से समझो, तुम बोलो सर अब हिंदी कैसे निकाल ले रहे हो, तुम भी तो निकाल सकते हो, वीडियो में बताया है ना पिछली वीडियोस में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद या एस या ईएस हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यानी जो काम होता रहता है। तो ये कह रहा है वो यहां आता है, अब ये एक बार नहीं आता है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो सारी बातें टेंस की हैं, देख लेना उसको। तो आई कम हेयर, मैं यहां आता हूं, आने का मकसद क्या है, क्या है भाई, ये बता रहा है जो इन्फिनिटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्टडी इंग्लिश पढ़ने आता हूं, है ना। आगे देखिए फिर से, आई वेंट, मैं गया, टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलने। तो ये जो बंदा गया, जाने का पीछे मकसद क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, खेलना है ना। तो जो पहले वर्ब आएगी इससे, उसका क्या बताता है, ये पर्पस। ये मेन इस्तेमाल है इन्फिनिटिव का। अब देखते हैं इसके पैसिव कैसे बनेंगे। देखो इन्फिनिटिव के पैसिव के 5 से 6 टाइप है, कितने, 5 से 6 टाइप। पहला टाइप डिस्कस करते हैं आज, लेट्स का। तो ये जो हमारी एक्टिव पैसिव क्लास जो है इसका पहला टाइप समझ लो, इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लीजिए। एक्टिव में आपको देयर इज के बाद डॉट 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 लग रहा है, मतलब कुछ मिलेगा कोई ना कोई वर्ड, और उसके बाद मिलेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज नोन एज इन्फिनिटिव, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। फिर आप पैसिव बनाओगे, पैसिव कैसे बनाओगे भाई साहब, देयर इज को तो कुछ मत करना आप, और डॉट 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 में जो है वो भी ऐसी रहेगा, मतलब कोई और वर्ड इसके बाद है वो भी वैसी रहेगा। बस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव आप जानते हो क्या होगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये भी इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है, बदला नहीं है, बट ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है ना। आगे आइए देखिए, जैसे देयर इज नथिंग टू गेन, कुछ भी नहीं है हासिल करने को। गेन मतलब हासिल करना होता है, और गेन का मतलब फायदा भी होता है, फायदा हासिल करना, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज नथिंग टू गेन, इसकी हिंदी है कुछ भी नहीं है हासिल करने को। और एक और बात समझ लो, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, देयर का मतलब यहाँ पे वहां है क्या, तो देखो हेयर मतलब यहां, देयर मतलब वहां। इनकी हिंदी ये जो आप बोल रहे हो वो जब होती है जब ये बाद में आए, लास्ट में। अगर ये एज ए सब्जेक्ट आए कभी भी देयर,
हेयर, जनरली मैं देयर की बात कर रहा हूं, देयर और इट का भी यही केस है। इट की हिंदी जो पढ़ते हो ना यह है, वो तब होती है जब वो स्टार्टिंग में ना आए। अगर ये सब्जेक्ट बन जाते हैं ना देयर या इट, तो इनकी हिंदी वो मत निकाल देना आप, यहां वहां वो सब नहीं होता, फिर इनकी हिंदी कुछ नहीं होती। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, यानी जुमले की, आपकी बात की शुरुआत करने वाले, ठीक है। बाकी इनका एक बहुत यूज है, वो बाद में कराऊंगा, फिलहाल समझ लो अगर ये सब्जेक्ट है कौन कौन, देयर और इट, तो इनकी हिंदी वहां और यह नहीं होगी, ठीक। आगे आ जाओ। तो देखो पैसिव कैसे बनेगा, देखो देयर इज नथिंग, ऐसा का ऐसे, देयर इज के बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब वो वर्ड आ गया, और टू गेन का क्या हो गया, टू बी गेन। अच्छा मतलब क्या निकला, देखो देयर इज नथिंग टू गेन, कुछ भी नहीं है हासिल करने को, और देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू बी गेन, हासिल करवाने को, पैसिव बन जाएगा। आगे आइए, देयर इज टाइम टू स्टडी, वक्त है पढ़ने का, पैसिव क्या बनेगा, देयर इज टाइम तक तो ऐसे ही रहेगा, टू स्टडी का टू बी स्टडीड। आखिरी देखो ऐसे ही, देयर इज नथिंग टू से, क्या मतलब है इसका, कहने को कुछ नहीं है, खत्म हो गया सब। खत्म तो होना ही एक टाइम का, शुरुआत में ही होता है जो कहने को होता है, चलिए उसके बाद बहुत खतरनाक चीज खत्म होती है। आगे देखो, अरे उसको लाइफ में लो दो तो मत लो। आगे देखिए पैसिव क्या बनेगा, वो भाई देयर इज नथिंग टू से का टू बी सेड। अच्छा इसका मतलब निकला, देयर इज नथिंग टू से, कुछ भी नहीं है कहने को, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है अब कहलवाने को, ठीक। इतना समझ में आया सबके, तो बाकी नेक्स्ट आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, साइन इन ऑफ।